कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया एक सवाल, तो पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर बाद में जो है इसके ऊपर जो है वो तज़किरा भी करेंगे। अगर आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you could... I'll one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शौहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शौहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शौहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना है मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शौहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शौहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शौहर को मारेंगी तो शौहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शौहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शौहर से प्यार से बात करे। अब क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शौहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शौहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से एक खातून है, उन्होंने सवाल किया। सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि आपके कुरान मजीद में जो है वो ये चीज़ मेंशन है कि आपने
मतलब आप मुसलमान जो है वो अपनी औरतों को मार सकते हैं, उनको मतलब जिस तरह मर्जी से जिस तरीके से वो जो उनको ट्रीट करना चाहे कर सकते हैं। जिसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर तो ऐसा है तो क्या अगर कोई शोहर अगर गलती करे तो बीवी उसको क्यों नहीं मार सकती है। तो उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम ने जो है वो हदें जो है वो तयन की हुई हैं, हदें जो है वो मुकर्रर की हुई हैं हर इंसान के लिए, हर औरत के लिए। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है, मतलब हर मुसलमान जानता है कि अगर आपकी मतलब कोई बीवी जो है, अगर आपकी बीवी किसी चीज़ पे अमल नहीं कर रही तो आप उसको जो है वो पहले प्यार से कह सकते हैं, फिर बाद में उसको थोड़े गुस्से से कह सकते हैं। अगर फिर गुस्से से भी नहीं मानते हैं, फिर बाद में जो है वो थोड़ा सा आप और ज़्यादा रौब के साथ कह सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानती तो फिर जो है वो आप जाके आगे जो है वो मतलब जैसे उन्होंने फरमाया कि बिस्तर जो है वो अलग कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ज़रब लगा सकते हैं। और मतलब अरबी में लिखा गया है, और उसको वाकई में ही ये चीज़ सही है। मतलब हमारे मुस्लिम में अगर आप मतलब आपकी बीवी हक इस्लाम पर है, आप इस्लाम पर हैं, तो ये तो मतलब सूरत पैदा हो ही नहीं सकती कि आप अपनी बीवी को मारे, क्योंकि वो आपकी फरमाबरदारी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करेगी और आप उसके हकूक जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक देंगे। तो फिर तो ये बात बनती नहीं ना कि वो आप उसको मारेंगे या आप उसके ऊपर कोई जुल्म करेंगे, क्योंकि जो इंसान अल्लाह से डरता है और अल्लाह की हदों को जानता है वो कभी भी अल्लाह की हदों को जो है वो नहीं तोड़ता है। रही बात बीवी को शोहर को मारने की, तो ये आजकल जो है ना वो ये थोड़ा सा जो है ना ये चीज़ ऊपर आ रही है। मतलब हमारे फनी जोक्स में भी ये चीज़ जो है वो शामिल होती है कि मतलब जिस तरह से आजकल जो शो चल रहे हैं, मतलब लाइव शोज हो गए, फनी शोज हो गए, जितने भी वहाँ पे जो है ये जोक्स एज अ जोक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ये फिक्रा कि बीवी ने जो है वो शोहर को मारा। मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ज़हनों में डालनी शुरू कर दी हुई हैं, और इसके असर भी हम लोगों को जो है वो महसूस हो रहे हैं कि मतलब बहुत से ऐसे शोहर मतलब मैंने अपनी मतलब जो है देखे हुए हैं कि जो मतलब डरते हैं, डरते इस तरह से है कि मतलब कुछ कह भी नहीं सकते, आगे से बोल भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है ना ये असर पड़ रहा है। मतलब अगर आजकल का जो सिंपल फंडा, आजकल का सिंपल हर चीज़ का जो तरीका है ना वो ये है कि अगर आपने किसी के कानों में, किसी के माइंड में, किसी के दिमाग में कोई चीज़ डालनी है ना, तो आपने जो है सिंपल ये करना है कि आपने जो है वो सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर देना है, शोज़ पे, टीवी शोज़ पे चलाना शुरू कर देना है। जिस तरह से मतलब ये चीज़ें चलाई गई, और आजकल देख लें, आजकल जो है वो मतलब शोहर की कोई इज्जत ही नहीं है और बीवी जो है वो राज करती है घर पे, जिसकी वजह से मतलब कुछ औरतें जो ऐसी होती हैं जो वो फिर पूरे घर की जो है वो अच्छे तरीके से जिम्मेदारी जो है वो निभाती हैं। लेकिन कुछ औरतें मतलब हर बंदे का डिफरेंट ज़हन है, हर इंसान का, हर औरत का डिफरेंट ज़हन है, तो फिर इसलिए जो है कुछ औरतें जो है वो अपने घर को जो है वो बर्बाद कर लेती है। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेरे ख्याल से, और इस्लाम में भी ये चीज़ वाज़ेह है कि जो हुक्म है वो ये है कि मतलब शोहर का जो है ना वो बोलबाला होना चाहिए घर के ऊपर, शोहर का जो है वो हुक्म चलना चाहिए, एक मर्द की जो है ना वो हुकूमत होनी चाहिए। तो ये तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन अब जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। और रिवर्स कहाँ से हुई हैं? ये जो हम लोगों ने 24 घंटे जो हमारे सामने एक स्क्रीन लगाई हुई है और उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं कि इस चीज़ का मतलब जी औरत को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, इस तरह से होता है। कुछ जाहल लोग हैं जो औरत को मारते भी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मतलब आप हर चीज़ में इस चीज़ को इन्वॉल्व कर देंगे। आप सैकड़ों हज़ारों जो ड्रामे जो हैं वो कोई भी किसी किस्म का भी, पाकिस्तानी हो गया, कोई भी हो गया, आप उसमें देख लो, उस सिंपैथी जो है वो औरत को मिल रही है। इसी चक्कर में जो है ना, इसी चक्कर में सिंपैथी इकट्ठी करने के चक्कर में ना मतलब मर्द की वैल्यू कम होगी, उसकी वो जो है वो औकात ही नहीं रही किसी की नज़रों में। मतलब वो बेचारा जो है वो मतलब अपनी जब वो होश संभालता है, जब वो मतलब इस काबिल होता है कि वो कमाने लग जाए, वहाँ से लेके वो अपनी हड्डियाँ जो है वो घिसा देता है, मतलब कमाई करते करते। लेकिन फिर भी वो बेचारा की मतलब उस चीज़ की उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना ये माइंड में डाली गई हैं, ये खुद से नहीं आई, ये खुद से इंसान के अंदर से सोच नहीं आई है। इसको कंट्रोल किया गया है, इसको टीवी शोज में दिखाया गया है। दिखाना था ये कि मतलब कुछ एरिए जो होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें
मतलब होती हैं, लेकिन ये है कि दिखा ये दिया कि ये ऑल ओवर ही ऐसा होता है, लेकिन ऑल ओवर ऐसा नहीं होता। ये आप कह लें कि 90 और 10% है। 10% दरिंदे भी होते हैं, लेकिन 90% इंसान है जो इन 10% की वजह से जो है वो दब रहे हैं इस माशरे में, जिसकी कदर नहीं की जा रही। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।